क्या है आज का क्लास में? संस्कृत, यही ना? चल संस्कृत क्लास करते हैं तो बेहतर तरीका से करना है, नहीं सही ना? हाँ, कि जब पढ़िए रहे हो तो बेहतर तरीका से पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में चलेगा? संस्कृत। देखो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। जिसको तुम एक विषय के रूप में पढ़ते हो। जिसको किस रूप में पढ़ते हो? विषय के रूप में पढ़ते हो। देखो संस्कृत का जैसे फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स का परिभाषा तुम लोग जानता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री का परिभाषा तुम लोग पढ़ा है। जीव विज्ञान पढ़ते हो तो जीव विज्ञान का भी परिभाषा पढ़ा है ना? उसी तरह क्या होता है कि संस्कृत है तो संस्कृत का भी कुछ परिभाषा है। इसको कहते हैं संस्कार की हुई परिमार्जित भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कार की हुई परिमार्जित भाषा को संस्कृत कहते हैं। जिसमें शुद्धता हो। जिसमें क्या हो? शुद्धता हो। देखो जिस भाषा में तुम देखोगे शुद्धता हो, जिससे क्या होता है कि परिपूर्णता आती है। जिससे परिपूर्णता आती है तो ऐसे ही भाषा को, ऐसे ही विषय को क्या कहते हैं? अपना संस्कृत। संस्कार की हुई परिमार्जित भाषा को संस्कृत कहते हैं। ठीक ना? अब देखो संस्कृत में जानने से पहले तुम जैसे तुमको अनुवाद बनाने के लिए बताएंगे। कुछ जो बताएंगे? अनुवाद बनाना है, अभी जानना है, अभी सीखना है अनुवाद बनाने की। क्योंकि काफी मुश्किल भी होता है तो काफी आसान भी है। काफी आसान है तो काफी मुश्किल है। अगर पकड़ लिया, समझ गया एकदम तो बड़ी आसान है। नहीं समझा, नहीं पल्ले पड़ा तुम्हारा कुछ भी तो समझ लो मुश्किल है। ठीक ना? क्या बात चल रही है इधर? ठीक ना? अब देखो इसमें सबसे पहले जानेंगे वचन। देखो वचन क्या है, ज्यादा नहीं देखना है, सीधा सा थोड़ा बहुत देखना। ठीक ना? वचन, अब देखो वचन जो होता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ते हो ना? उसमें होता है, इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में होता है एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। देखो जिससे क्या हो कि कुछ व्यक्तियों का बोध हो, जिससे कुछ व्यक्तियों का बोध हो। क्या कुछ समझा? देखो इधर देखो रे तुम लोग। ये गिर गया। चल इधर देख, हल्ला मत कर, मारेंगे। तो क्या कह रहे थे वचन के बारे में ना? तो वचन देखो इससे क्या होता है कि ये मतलब संख्यावाचक शब्द। कैसा शब्द है? संख्यावाचक क्या होता है कि जिससे कुछ संख्याओं का क्या होता है कि बोध कराया जाता है। मतलब बताओगे 4 है, 5 है, 2 है, 10 है, तो ये 2, 10, 4, 5 शब्द जो बोले ये कौन चीज को दिखा रहा है? संख्या को दिखा रहा है। 2 नंबर दिखा रहा है, 4 बोले तो 4 नंबर दिखा रहा है, 10 बोले तो 10 नंबर दिखा रहा है। तो इसी तरह संख्या बोधक, जिससे क्या हो? संख्या का बोध हो, उसको कहते हैं संख्या बोधक शब्द। तो वचन जो है, सुनो बाबू, वचन जो है, वचन भी क्या है? संख्या बोधक शब्द है और इसको संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखो जिससे क्या हो, कुछ व्यक्ति या वस्तु बोलो
या कुछ स्थान, मतलब उसमें गिनती होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। होनी चाहिए का बोध हो, उसे क्या कह दोगे तुम? वचन कह दोगे। क्या कह दोगे? वचन। वचन कहो। अब देखो वचन जो होते हैं ये टोटली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें एक होता है एक वचन। कौन वचन? एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और इसके बाद होता है बहुवचन। और शादी ब्याह वाली बहू ने है तो होता है ना घर, मतलब गौ सब में भी नई नई दुल्हन आती है तो उसको बहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सास बहू। ठीक ना? उस सास बहू वाला बहू ने है, ये बहुत वाला बहू है, बहुत वाला बहू है। अब देखो जब एक आदमी रहे, जब एक आदमी रहे, एक जानवर रहे, एक वस्तु रहे, तो वहां पे कौन सा वचन आएगा? अरे एक वचन। एक आदमी, एक वस्तु, एक स्थान है, एक वचन हुआ ना, वहां पे एक वचन आएगा। ठीक। अगर मान लो 2 आदमी है, 2 वस्तु है, या दो भैंस है, ठीक ना, 2 भैंस है, 2 बकरी है, तो वहां पे क्या करेंगे? 2 वचन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वहां पे 2 वचन लगाएंगे। और वहीं पे मान लो कि 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए। अब गिनना नहीं है, अब गिनना नहीं है। 1 को गिनेंगे तो 1 वचन, 2 को गिनेंगे तो 2 वचन। और जैसे 2 से अधिक हुआ, 3 हो जाए कि 30 हो जाए कि 33 हो जाए कि 43 हो जाए, उससे कोनो बात नहीं है। ठीक ना? तो 3, 33 या 43 कुछ और है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। जब 2 हो जाएगा तो 2 वचन में जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 वचन में जाएगा। गाल पर हाथ बुढ़ा गई का? एकदम ऐसे करके गाल पे हाथ लेकर के बुढ़िया के तरफ। हाँ सर समझ रहे हैं। सवेरे सवेरे एकदम बुलंद रहेगी ना, शाम को माने थोड़ा थकल रहती है बेचारी है। अभी बताओ अभी कैसे थका? अभी 6 बज रहा है टाइम में। अच्छा वो बता दो। ठीक। अब देखो ये 2 वचन हुआ। और जब 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो? 3 हो, 4 हो, डॉट 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 क्या हो? अनंत हो, डॉट 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 अनंत हो, इन्फिनिटिव हो। 2 से अधिक अनंत तक हो तो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। क्या कहेंगे? वचन समझ गया? अब देखो होता पुरुष। क्या होता है? पुरुष। देखो पुरुष भी तुम लोग को 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। अरे यार, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? ये 3 पुरुष पढ़ना है, ये 3 पुरुष पढ़ना। वचन तो देख लिए 3 को, पुरुष को देखो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखो जैसे तुमको बताते हैं, एक कहानी बताते हैं, छोटा सा कहानी, मतलब एग्जाम्पल टाइप से, ताकि तुम समझ जाओ। 2 आदमी था, वो दोनों जाते जाते बात कर रहा था। दोनों बात कर रहा था कि आज ना घर जाएंगे ना, आज हम जब घर जाएंगे तो दोस्त जानते हो घर जाएंगे लेकिन घर में रहेंगे नहीं। दोनों आदमी को चलना है उमेश भैया का आम तोड़ने के लिए। सुनो दोस्त, आज एकदम चलो, रात के 8 बजे गए हैं, 1 घंटा में आराम से खाना पानी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे उमेश भैया का आम तोड़ने के लिए। राते रात आराम से 2 बोरा आम तोड़ के आएंगे। अब बताओ, चोरी करना गलत बात है? चोरी करना गलत बात है। कभी भी
इंसान को चोरी नहीं करना चाहिए। अरे आपके पास नहीं है तो आप मांग लीजिए किसी से, ऐसे आदमी से मांगिए जो दे भी दे, समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, वो दोनों बात करता है, समझ रहे हो। इसमें देखो 3 बात किया, 2 आदमी बात कर रहा है, जैसे मोहन और सुमित, मोहन और सुमित। ये दोनों बात कर रहा है। उमेश के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? तो देखो यहाँ पे जैसे मोहन है, उमेश है, मोहन है, उमेश है और सुमित है। मोहन अगर बोल रहा है तो सुमित क्या हो रहा है, सुन रहा है। अब बात किसके विषय में हो रहा है? उमेश के विषय में। 3 आदमी हो गया ना, इन्हीं तीनों में क्या हो जाएगा, एगो प्रथम पुरुष, एगो मध्यम पुरुष, एगो उत्तम पुरुष। अब देखो जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, उमेश के बारे में बोला जा रहा था ना, तो उमेश का आम तोड़ेंगे। उमेश वहां पे था? नहीं था। जैसे कौन कौन था रे? मोहन और सुमित। तो मोहन बोल रहा है सुमित को कि सुमित आज चलेंगे उमेश भैया के यहाँ, उमेश भैया के बगीचा में आम तोड़ने, उमेश भैया के बगीचा में आम तोड़ने। ठीक, तो बोल कौन रहा है यहाँ पे? मोहन बोल रहा है ना, मोहन बोल रहा है। अभी बताओ किसके बारे में बोल रहा है? उमेश के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? सुन कौन रहा है? सुमित सुन रहा है ना, सुमित। अब देखो यहाँ पे उमेश भैया जो है ये हो जाएंगे प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए प्रथम पुरुष। अब देखो सुनने वाला, सुन कौन रहा था? सुमित ना। कौन सुन रहा था? सुमित हो जाएगा मध्यम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। और जो बोल रहा था, जो वो क्या होंगे? उत्तम पुरुष। ठीक ना। अब देखो बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला कौन पुरुष? यहाँ पे कौन बोल रहा है? मोहन बोला था ना। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बोला जाए वो क्या हो जाएगा? तीनों पुरुष। समझ गया? हाँ, पुरुषों को समझना आसान है, महिलाओं को नहीं। ठीक ना। इसीलिए हम पुरुष समझाते हैं, महिला समझाते हैं? नहीं समझाते। पुरुष समझ जाओगे, महिला नहीं समझोगे। जेंट्स समझना आसान, लेडीज समझना आसान नहीं। लेडीज को समझने के लिए दुनिया में सबसे मोटा किताब होना चाहिए। ठीक ना। ऊँटइयो नहीं समझ पाओगे, कब क्या बोल जाती है, कब कैसे करती है, पता ही नहीं चलता मेरे। तो पुरुष को समझ गया तुम लोग? चलो बस, वचन को समझ गया ना। अब देखो कहते हैं लाकार, कौन सी? सुनो, अब यहाँ से देखेंगे अनुवाद बनाने की पहली सीढ़ी में हमको जानना है। पहली सीढ़ी, 2 सीढ़ी जान चुके हैं, ठीक ना। 2 सीढ़ी जान चुके हैं, 2 बात जान चुके हैं। एक वचन एक आदमी का बोध होगा, 2 वचन 2 आदमी का बोध होगा, बहुवचन 2 से अधिक आदमियों का या 2 से अधिक का बोध होगा, 2 से अधिक का बोध होगा। ठीक ना। उसके बाद देखो प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का मतलब क्या हो जाता है? जिसके विषय में बोला जाए। मध्यम पुरुष है तो ये हो जाएगा सुनने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला। और वहीं पे बात करें उत्तम पुरुष का, तो जो बोलता है वो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। अब देखो लाकार, हिंदी में कारक पढ़ा होगा, काल पढ़ा होगा, काल लाकार में। तो जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो ना, इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो तो वहां पे होता है टेंस को 3 भाग में बांटा, 3 काइंड्स ऑफ टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। 3 टेंस होता है ना। अब इन तीनों के भी क्या होते हैं? अलग 4-4 को प्रकार होते हैं।
अलग चार चार को प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में भी क्या होता है कि ये जो लाकार है, काल है, अवधि है, इसको टोटली मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। अगर टोटलों की बात करें तो 10 गो लाकार है। कितना लाकार है? 10 को। टोटल का टोटल 10 लाकार है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कितना जानना है? 5 लाकार। कितना जानना है? 5 लाकार। तो देखो 5 लाकार में तो 3 गो खड़े खड़ी हो गया। एगो वर्तमान काल वाला लाकार, ऐ देखो सवेरे सवेरे क्या हो रहा है? छुछुन्नर लाज नहीं लागे छोरा? हाँ हाँ क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं, अब है तो बोलना पड़ेगा ना। इधर ध्यान दो बुआ, चट्टा गर्दन पकड़ के लटकाए देंगे पंखा में, समझ गया? अच्छा नहीं लटकाएंगे, अभी रहने देते, थोड़ा सा पढ़ लो। देखो लाकार, तो इसमें खड़े खड़ी 3 गो हो गया। एगो वर्तमान काल का, एगो भूतकाल का, एगो भविष्य काल का, भविष्यत काल का। 3 लाकार इसका होगा। इसके बाद अगर तुम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो एगो होता है चाहिए है के अर्थ में, जिसको विधिलिंग लाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिलिंग लाकार कहते हैं। और उसके बाद एक होता है आज्ञा, किसी को तुम आज्ञा दोगे, आदेश दोगे, 1 गिलास पानी लाओ, वही आज्ञा। और किसी से आग्रह करोगे, बबुआ 1 कप चाय हमको भी दे दो, आग्रह हुआ ना। वही किसी को हुकुम देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के और हुकुम देने के संदर्भ में क्या होता है? एक लाकार होता है। ठीक, तो टोटल कितना लाकार? 5 लाकार। अब देखो कौन कौन। सबसे पहले वर्तमान काल के लिए, किसके लिए? वर्तमान काल के लिए लाकार होगा बाबू, उस लाकार को कहते हैं लट लाकार। कौन सा लाकार? देखो ये जो 10 काल है, संस्कृत में जो 10 गो काल बांटा गया है, 10 गो काल, ठीक ना, उस काल को लाकार कहेंगे। और सब के पीछे लो लगा रहता है, इसीलिए उसको लाकार कहते हैं, ठीक ना। सबके पीछे नहीं, आगे ये में लगा है, सबके पीछे में आगे में लगा है, अगर लो लगा है इसीलिए इसको लाकार कहते हैं, ठीक ना, कुछ विशेष नहीं। अब एक हो गया वर्तमान काल का, दूसरा होता है भूतकाल का। किसका? दूसरा कौन लाकार का हो जाएगा? भूतकाल। तो भूतकाल के लाकार को कहते हैं लंग लाकार। कौन सा लाकार? लंग लाकार। भूतकाल के लाकार को क्या कहेंगे? लंग लाकार। क्या कहेंगे? लंग लाकार। उसके बाद भविष्यत काल का लाकार होता है, इसको कहते हैं लिरिट लाकार। तीसरा हो गया भविष्यत काल ना। देखो भविष्यत काल के लाकार को कहेंगे लिरिट लाकार। कौन लाकार? लिरिट लाकार कहेंगे। अरे 10 गो हुआ तो क्या हुआ, 10 गो नहीं देखना है, 5 गो देखना है। कितना देखना है अभी? 5 गो देखना। ये हो गया लिरिट लाकार। इसके बाद देखो वो देखना है चाहिए है क्या अर्थ में। किस अर्थ में? चौथा नंबर में जिससे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सोना चाहिए है। तुम लोग तो ये तो थोड़ी भी कहते हो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। ई कहते हो सोना चाहिए। तुम लोग के दिमाग में एक चीज चलता है, मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए न, खाली खाना है, उसके बाद एकदम और कोई काम धंधा नहीं। हाँ जरूरी है,
पढ़ना से ज्यादा उसको खाना नहीं लगता। हाँ खाओगे नहीं तो फिर पढ़ोगे कैसे? भूखल पेट भगवान की भक्ति नहीं होती है, पढ़ाई कैसे होगी? नहीं रे, नहीं तो भूखल पेट तो भगवान की भक्ति भी नहीं होती है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? तो खाओ एकदम उमच के, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक तंदुरुस्त दिमाग, माइंड हो सकता है। क्या हो सकता है? माइंड। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, बुलंद रहोगे, तभी तुम्हारे दिमाग का सही सही विकास हो पाएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसे इधर हाथ दुखता है, कभी टांग दुखता है, कभी पेट दुखता है, बाद में कहोगे माथा दुखता है। जब माथा दुखेगा तो माथा काम नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा। चलो कर। तो चाहिए है कि अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग होता है। क्या होता है? विधिलिंग। चाहिए है कि अर्थ में विधिलिंग होता है, ठीक ना? और इसके बाद पांचवा जो होता है आज्ञा आग्रह। आज्ञा आज्ञा आग्रह के अर्थ में, तो आज्ञा आग्रह के अर्थ में आज्ञा और आग्रह के अर्थ में लोट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लोट लकार, ठीक ना? इस तरह से तुम्हारा कितना लकार हो गया? 5 लकार हो गया। कितना लकार हो गया? 5 गो टोटल तुम्हारा लकार है, ठीक ना? अभी देखो क्या करना है, सबका एक तरह से प्रत्यय जानना है, ठीक ना? सभी का क्या देखना है? प्रत्यय टाइप का देख लेना। तो जैसे लकार है तो सबसे पहला लकार कौन सा है? सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। इधर देखो, इधर देखो, ये तो गर्दन घुमाई देंगे एकदम। ये हो गया लट लकार वर्तमान काल। कौन सा काल? लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल, ठीक ना? समझ रहे हैं? लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देना है एक वचन। कौन वचन? एक वचन। एक वचन से कितने व्यक्ति का बोध होगा? एक वचन, फिर दो वचन, फिर एक वचन, दो वचन और बहुवचन। यहाँ पे तुमको दिखाना प्रथम पुरुष। कौन सी? प्रथम पुरुष। फिर होगा मध्यम पुरुष। फिर क्या होगा? उत्तम। उत्तम तो उत्तम नाम का लड़का होगा तो पुरुष न होगा, है? तो उत्तम क्या है? पुरुष है। उत्तम क्या है? पुरुष है, ठीक ना? हाँ, अच्छा ठीक। वो तो देखो वो लोग ऑनलाइन वाला क्या करेगा? वीडियो रोक कर लिख लेगा, है? ऑनलाइन वाला वीडियो रोक के लिख लेगा ना? उसके हाथ में मोबाइल है, वीडियो रोक क्यों लेगा? क्लास में उसके अनुसार चल रहा है, नहीं चलता है। इसीलिए वो क्या करता है, मोबाइल से पढ़ने वाला मोबाइल लेगा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो तुरंत मोबाइल लेगा। अब पढ़ाई वाला वीडियो देखने से पहले 1.5 घंटा वो फालतू वीडियो देखेगा, अब फिर पता याद करेगा, ओ भैया हम तो मोबाइल लिए थे पढ़ाई करने के लिए। तब तक में मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाएगा, डाटा खत्म हो जाएगा, बस पढ़ाई तो हो गई, बस पढ़ाई तो हो गई। बस यही धंधा होता है ऑनलाइन वाला का। ऑनलाइन में जो पढ़ता है बहुत अच्छी वाली बात है, समझ रहे हो ना? तो मोबाइल है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बैच परचेस किए हो या जहां से भी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और झूठो मूठो का ये कहता गढ़ो मत, नहीं रे? चलो ठीक है। अब देखो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती। क्या होता है?
ती। उसके बाद द्विवचन में तह, तीतः अंति, तीतः अंति। यहाँ होगा सी, थह, सीथा थ। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ, सीथा थ। अब देखो उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, आमी। यहाँ होगा आवह और यहाँ पे हो जाएगा आमह, आमह। तो देखो लट लकार का जो तुम्हारा प्रत्यय हो गया, ये क्या हो गया? तीता अंति सीता था, तीता अंति सीथा था, तीता अंति सीथा था। आमी आवह आवह। बोले बात, तीता अंति सीथा था, आमी आवह आवह। 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 चलो, ये हो गया तुम्हारा लट लकार का प्रत्यय, ठीक ना। अब देखो इसका उपयोग करेंगे कहाँ पर? अनुवाद बनाने में। इसको नोट करो, इसको लिख लो। चल दे, लट लकार देख लिया। लट लकार के बाद देखो लिरिट लकार। कौन सा लकार? लिरिट लकार का मतलब होता भविष्यत काल। कौन काल? भविष्यत काल। लिरिट लकार का मतलब अरे वो डोरी लेकर के बोर्ड को और ज्यादा टाइट कर देना तो बोर्ड हिलता है बीच बीच में, ठीक ना। देखो ये हो गया लिरिट लकार, भविष्यत काल। अभी अभी देख लिया कौन सा लकार? लट लकार वर्तमान काल, देखा ना। अब इसका विभक्ति देख लो, इसमें भी होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये लट लकार में और लिरिट लकार में ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक ना। अब इसका विभक्ति जो होगा, जैसे सुनो, ती दिया था ना, लट लकार में ती लगाया था ना। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, इसमें क्या करना? आगे में लगा देना है सिया। क्या लगा देना है? सिया। तो हो जाएगा सियती। क्या हो गया? यहाँ पे ती, यहाँ पे क्या था? ता था ना, यहाँ पे ता था। प्रथम पुरुष के द्विवचन में ता होगा, तो इसके आगे लगा देंगे सिया, तो हो जाएगा सियतः। क्या हो गया? सियतः। इधर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था? तीतः अंति था ना, अंति। तो यहाँ पे अ हटेगा, हटेगा नहीं, कहने का मतलब ये अ जो होगा ना समा जाता है यो में। किसमें? यो में, क्योंकि यो के अंदर यो में तो पहले से अ है, यो अ होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा सियंती। क्या हो गया? देखो ती लास्ट में वाला, लास्ट में देखो ती तह अंति, तो हो जाएगा सियती, सियतः, सियंती। ये लिरिट लकार के लिए सियती, सियतः, सियंती। इसी तरह यहाँ पर था सी, आगे में लगा देंगे सिय, तो हो गया सियसी। क्या हो गया? सियसी। यहाँ पे था, यहाँ पे आगे में लगाएंगे सिय, तो हो गया सियथः। यहाँ था सियत, तो आगे में लगाएंगे सिय। लट लकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे था, आगे में लगाएंगे सिय, तो हो गया सियथ। क्या हो गया? यहाँ पे था आमी। क्या था? आमी। और तो हट जाएगा
इसमें लगा दो सिया, क्या लगा दो? श्यामी। यहाँ पे था आवह, क्या था? आवह। ओ हटेगा ना, तो यहाँ पे लगाओगे सिया, तो श्यावह, क्या हो गया? श्यावह। आमी आवह, यहाँ पे आमा था, क्या था? आमह। ओ हटेगा, आगे में लगा दो सिया, तो क्या हो गया? श्यावह। अब इसको देखो क्या हो गया? सियती सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ, श्यामी श्यावह श्यामः। ठीक ना? हो गया। ये हो गया तुम्हारा लिरिट लकार का विभक्ति। किस लकार का? लिरिट लकार का। तो चलो बोलो, बोलो सियती सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ, श्यामी श्यावः श्यामः, सियती सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ, श्यामी श्यावः श्यामः, सियती सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ, श्यामी श्यावः श्यामः। यामी यावार क्या मतलब? बढ़िया से बोलना, संस्कृत बोले। अब ऐसे बोले, बोलो बढ़िया से। सियती सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ, श्यामी श्यावः श्यामः। ये था तुम्हारा कौन सा लकार? लो लेना था, लिरिट लकार था। लट लकार तो पहले देखा ना, ये था तुम्हारा लिरिट लकार। तो देखो दो लकार देख लिए, दो लकार देख लिए ना। अब अगला लकार देखना है, तो आगे का लकार अगले क्लास में देखेंगे।